नमस्कार नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 18 की पंचायत में। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप सब ने जरूर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि मर्द तो ताकतवर होता है, मर्द मजबूत होता है, उसे दर्द नहीं होता है। लेकिन जनाब, अब जमाना बदल गया है, मर्द को भी दर्द होता है, और दर्द इतना कि बीजेपी के सांसद दिल्ली पहुंचे इस दर्द को लेकर, संसद के सामने रखा, पीएम को लिखा कि एक पुरुष आयोग बना दो। मर्द की बात सुनने वाला कोई है नहीं, ना कानून ना समाज। एक आयोग कम से कम बनाओ ताकि मर्द अपने दर्द को वहां रख सके। तो क्या वाकई अब मर्द को भी दर्द होने लगा है? आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। इस देश में सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने वाले महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा हैं। मेरे साथ ऐसे कई लोग इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं जो इसी पर काम कर रहे हैं, मर्द की दर्द पर दवा लगाने की। तो आज 18 की पंचायत में इसी बात पर बहस होगी कि वो मर्द का दर्द है क्या, और क्या वाकई वो अब उसको इलाज की जरूरत है। मर्द को भी करेंगे बात, पूछेंगे अपने मेहमानों से कि आज के हालात में, बदले हालात में, क्या पुरुष को भी प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी महिलाओं से। लेकिन सबसे पहले देखिए, मानिए ये डायलॉग सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मर्द को भी दर्द होता है। और ये बात है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में एक जुमला बैठा दिया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। छोटे बच्चों को चोट लग जाए तो अक्सर महिलाएं कह उठती हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम तो बहादुर बच्चे हो। ऐसे ही बातों के चलते धारणा बनती चली जाती है कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, तकलीफ चाहे कितनी भी हो, उसकी शिकन मर्द के चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि जरा सी तकलीफ पर सारी दुनिया की सहानुभूति महिलाओं को, लेकिन मर्द के दर्द की कोई अहमियत नहीं। जबकि जमीनी सच अलग ही तस्वीर पेश करता है। आइए इस मसले को मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की रिसर्च के आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लड़कियों के मुकाबले लड़कों का यौन उत्पीड़न ज्यादा, 53% लड़के पाए गए यौन उत्पीड़न के शिकार। 18 साल की आयु के लड़के लड़कियों पर किया गया सर्वे, 13 राज्यों की सर्वे रिपोर्ट में लड़कों के यौन उत्पीड़न का खुलासा। इसके साथ ही मेंस वेलफेयर ट्रस्ट के एक रिसर्च में चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आई है। 18 से 24 साल तक के लोगों पर किया गया सर्वे, 61% मर्दों पर आया यौन उत्पीड़न का मामला। मर्दों में खुदकुशी की दर भी दोगुनी, कार्यस्थल पर मर्द भी किए जाते हैं परेशान। ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं कि घरेलू हिंसा और दहेज केस में मर्दों को बेवजह फंसाया गया। खबरों की माने तो कानून का दुरुपयोग कर बेकसूर मर्दों को फंसाया और सताया गया, जिसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय भी ले चुका है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पारिवारिक क्लेश घर घर की कहानी बन चुकी है। आज 18 की पंचायत में हम मर्द के उसी दर्द को जानने की कोशिश करेंगे जिसे वो न ढंग से सुन पाता है न जता पाता है, बस दिल ही दिल में सुलगता रह जाता है। न्यूज 18 ब्यूरो। जी हाँ, अब आइए स्वागत मेहमानों का। पहले मैं मिलवाऊं मेरे साथ जो मेहमान हैं एक एक करके। मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जुड़ी हुई, स्वागत कीजिए तालियों से। मेरे साथ डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जीनत आपका, महिला कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ ऋत्विक विसारिया जो मैं जिक्र कर रहा था, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहां मर्द बहुत है और सब, ये ऋत्विक के लिए जो तालियां बज रही है उसमें दर्द दरअसल बयां कर रहे हैं मर्द। पूछूंगा मैं इन सभी से, और ये आप सब मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ साथी जुड़ी हुई है उपासना सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के लिए काम कर रही है लगातार। लेकिन आज पुरुषों को क्यों जरूरत पड़ी है और वाकई क्या पुरुष का ये कहना वाजिब है, ये भी पूछूंगा मैं आपसे। और मेरे साथ कवि आरपी शर्मा, हास्य कवि जुड़े हुए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋत्विक विसारिया, आप चलाते हैं मेंस वेलफेयर ट्रस्ट, यानी पुरुषों के हित में आप काम कर रहे हैं। पुरुषों का इतना बड़ा हित कौन हो गया है? पुरुष तो शासक रहा है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज रहा है, सदियों से महिलाएं दबी कुचली अबला नारी रही हैं। अचानक से पुरुष कैसे बेचारे हो गए? आप किसके पितृसत्ता कहेंगे? सिर्फ एक बच्चे को बाप का नाम देना सिर्फ वो पितृसत्ता है, या 49 लॉज होना जो कि आदमी यूज नहीं कर सकता वो पितृसत्ता है, या 10,000 महिलाओं के एनजीओ होना जो कि पुरुषों के नहीं है, क्या वो पितृसत्ता है? या फिर
इन लॉस के सिवाय आप पूरा सिस्टम उठा के देख लीजिए, चाहे एनसीडब्ल्यू हो, एक मिनिस्ट्री हो, आयोग, सारे के सारे कानूनों में जिनकी बात सुनी जाती है, तो NCW की मदद की जरूरत कमजोर को होती है ना, पुरुषों, महिलाएं कमजोर रही हैं। देखिए ये तो हमने मान लिया और उसके हिसाब से हमने डेटा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया बहुत सालों से, और ये बहुत सालों से होता आ रहा है। अच्छा। ये हमने खुद भी देखा है, हमने एनसीआरबी का डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करके दहेज के कानूनों को लाया गया, वो भी हमने स्टडी किया है, और इसके लिए हमने इनपुट्स भी दिए थे होम मिनिस्ट्री को। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम आज भी जो डेटा कलेक्ट करते हैं, पुरुषों के लिए कोई डेटा कलेक्शन नहीं होता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका आप सर्वे उठा के देख लीजिए, पुरुषों के प्रताड़ना के ऊपर क्वेश्चनर ही नहीं है। अच्छा, तो दर्द क्या है मर्द का? ये सब कुछ दर्द है, बिल्कुल दर्द है। आप अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, मैं सिर्फ एक कानून के हिसाब से बात करूं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल वायलेंस, ये सारा डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है। फाइनेंशियल वायलेंस, क्या किसी की बीवी जिसने उससे कोई ऐसी चीज ना मांगी हो जो वो शायद नहीं खरीद पाता हो, है कोई ऐसा? सब लोग हाँ बोलेंगे। आप मेंटल वायलेंस ले लीजिए, आप सेक्सुअल वायलेंस ले लीजिए। सेक्सुअल वायलेंस में भी आदमियों का थका आ रहा ऑफिस से आता है, लेकिन ठीक है वाइफ चाहती है तो उसे करना पड़ता है, ठीक है, ये सेक्सुअल वायलेंस है। यही चीज अगर महिला के साथ होती है तो उसे कानून की कवरेज है, मगर आदमी को ऐसी कोई कवरेज नहीं है। मेंटल वायलेंस, अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने घर वालों से बात मत करो, कॉमन कंप्लेंट है आज की डेट में। महिलाएं कंप्लेंट करती हैं कि हमारी बहू ऐसे कर रही है, हमारी भाभी ऐसे कर रही है। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है, ये सारी जो है, ये सारे का सारा आपके कहने से आप जितनी बातें बता रहे हैं, मुझे दर्द होने लग रहा है। मुझे लग रहा ऐसा होता है कि मैं इतने दर्द के बीच में गिरा। लग रहा होगा कि मैं भी उससे गुजर चुका हूं। ये देखिए, ये दर्द क्या मर्द को भी दर्द होता है? हाँ, अगर हाँ तो बताइए। हाँ होता है, मतलब सबके सब मर्द उठा रहे हैं, महिलाएं नहीं उठा रही हैं आवाज। नेहा, शालिनी दुआ, आप हंस रही है इनकी बातों पे। ये क्या हो गया है? आप लोगों ने तो मतलब मर्द को बेचारा बना दिया है, परेशान कर दिया है, प्रताड़ित कर करके। राक्षस प्रवृत्ति के आदमियों को आज की औरत से डरने की जरूरत है, क्योंकि राक्षस पहले भी थे जिन्होंने मां दुर्गा पर मतलब आक्रमण किया, और ऐसे कई, जैसे रावण आया, लेकिन उसी मां दुर्गा ने राक्षसों का वध कर डाला। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये कह रही हूँ कि तो दुर्गा में इतनी ताकत भी है। आदमियों को औरतों से डरने की जरूरत है जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर थोड़ा औरतों की इज्जत करने की वो नहीं है। अदरवाइज यहाँ बैठे सारे आदमी जो भी है मर्द, उनके घर में भी बेटियां भी होंगी, बहनें भी होंगी, माताएं भी होंगी, तो क्या वो उनकी इज्जत नहीं करते या चाहते नहीं है कि उनकी इज्जत आगे कोई और भी करे? उनकी बहन की शादी जहां वो आदमी उसकी इज्जत करे, ये नहीं चाहते कि आप? इज्जत और कानून का कनेक्शन क्या है? इज्जत देखिए, कानून में बदलाव लाने की जरूरत है, कानून में बदलाव, और इसके लिए हमने हमेशा नहीं, तो आप मानती है नेहा कि मर्द को दर्द होता है? बिल्कुल होता है, ये मानती है ना आप? आज इतने सारे, जैसे बता रहे हैं कि इतने सारे आदमियों ने सुसाइड किया है, तो क्या हमें इस बात का बुरा नहीं लगता? हम कभी भी इसके खिलाफ नहीं है कि कोई आदमी इस एक्सटेंट तक चला जाए, मतलब औरत उसे इतना प्रताड़ित कर दे कि उसको आत्महत्या करने की जरूरत पड़े। तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, तो ऐसी औरतों को सजा भी मिलनी चाहिए। इसमें मैं कोई दो राहें या दो शर्त वाली बात नहीं। ठीक बात है, लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा इस पर कि क्या करने की जरूरत है, उसका करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकता है। लेकिन पहले हम ये समझे तो सही, जो कि बिल्कुल सिर के बल उल्टा खड़े होने जैसा है, कि वाकई मर्द को भी दर्द होता है क्या? डॉक्टर जीनत, यहां तो पता चल रहा है कि बड़ा ही दर्दनाक है ये दर्द मर्द का। वो चीज मैंने अभी भी कहा था कि क्या दर्द को भी कभी दर्द होता है? लेकिन जो लोग खुद ही पुरुष प्रधान हमारा देश है, उसे आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि वो पुरुष आयोग बनाने के लिए निकल पड़ा है? कहीं कहीं उनकी अपनी मानसिकता तो ऐसी नहीं है कि जो वो महिलाओं पे थोपना चाहते हैं, अपने आप को कमजोर साबित कर करके कि हम लोग बहुत कमजोर हैं। ऐसी क्या हो गई कि एक महिला इतनी ज्यादा प्रबल हो गई कि वो एक पुरुष पे हावी हो गई? आपने ऐसा उसके साथ क्या, वो भी तो देखने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, महिला को कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। वो बेचारी नहीं निकल के आ पा रही है, और आपको अगर परेशान हुई तो आप चल पड़े कि हमारे लिए पुरुष आयोग बना दिया। में जब बेलन चलता है, उसको कोई देती है, रोटी पे खरीद के लाता है। नहीं, रोटी खरीदने चले ना। और आइए स्वागत कीजिए रेखा अग्रवाल जी का, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम में, जो हमें बताएंगे कानून के नजरिए से मर्द को दर्द होता है कि नहीं। सामाजिक नजरिए से तो लग रहा है, लेकिन डॉक्टर जीनत कह रही थी इस अभी ऋत्विक कि ये मर्द अपने आप को एक और नकाब ओढ़ने के लिए, ताकि और औरतों को दबा सके, दर्द दे सके, इसलिए ये बात कर रहे हैं मर्द के दर्द की। तो आज पुरुष निकले हैं, तो जीनत जी बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं ये नकाब है। तो अगर इनकी बात को भी मैं सच मान लूं, तो कल पहले जब औरतें बाहर निकली तो क्या वो भी नकाब था? नहीं, वो तो पहले से वो करे तो सही है, वो तो पहले से
आप लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जहां पे सिस्टम की बात आती है वहां पे आप लोग जेंडर अलग नहीं, औरतें तो दबी हुई हैं। आप लोग खुद ही इक्वल नहीं बोलते, आप लोग खुद ही इक्वालिटी नहीं मानने को तैयार है। इक्वालिटी आप ये बताइए कहाँ पे कब आया है किसी पुरुष का रेप हुआ है? मैडम आपने नहीं पढ़ा? नहीं आपने मैं आपको बता देता हूँ। अब जरा माइक इधर लाइए। मैं आपको डेटा बता देता हूँ मैडम, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की 2007 की रिपोर्ट है कि अगर 100 पुरुषों 100 एडल्ट्स का 18 से 24 साल के अगर एडल्ट्स का रेप हो रहा है, 70% आर बॉयज। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जो कि एक महिला मिनिस्ट्री है, जैसे एक महिला मिनिस्ट्री है। मैडम ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है। लड़कों का रेप हो रहा है, आदमी ही कर रहे हैं। एक सेकंड, आदमी ही कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि औरतें लड़के और आदमी ही कर रहे हैं। लड़कों को छोटे छोटे बच्चों का रेप, भारत का एक दर्द को यहीं पर देख रहा हूं। नेहा जी, डॉक्टर जीनत, एक दर्द को मैं यही देख रहा हूं कि बेचारा एक बार बोल नहीं पा रहा है 2 महिलाओं के सामने सामने नहीं कर पा रहा है। घर में भी यही तो नहीं होता है कहीं। मैंने इंटरप्ट किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि महिलाएं करती हैं, तो ये गलत है। आदमी बात कहना चाहता हूँ, भारत का जो कानून है और जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन कानून मान्यता नहीं देता है। और जब 2013 में रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल किया था तो यही महिला संगठनों ने जाके सरकार पे दबाव डाला था। रेप लॉ भारत में 56 दिन ऑर्डिनेंस जेंडर न्यूट्रल रहा है, स्टॉकिंग जेंडर न्यूट्रल था। यह महिला संगठनों के ही दबाव से सरकार ने जेंडर स्पेसिफिक किया है। और ओरिजिनल विशाखा बिल और यह वर्कप्लेस हैरेसमेंट बिल जेंडर न्यूट्रल था। महिला संगठनों ने WCD पर प्रेशर डाल के जेंडर स्पेसिफिक किया। इससे स्वरूप राज्य की क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जेंडर न्यूट्रल मतलब सारे लॉ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये जरा एक आम आदमी की समझ के लिए जरा हमें बताइए कि रेखा अग्रवाल जी से फिर समझना पड़ेगा हमें। रेखा अग्रवाल जी, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून की पेचीदगियों को समझते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था जेंडर न्यूट्रल कैसे बनाने की बात की जा रही है। वाकई क्या मर्द को दर्द हो रहा है कानून की नजर? मुझे बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करती हूं कि मर्द को दर्द होता है। और अगर मैं कहूं कि मर्द को दर्द नहीं होता और जो मर्द कहता है कि मुझे दर्द होता है, अब उसको समाज उसको हीन दृष्टि से देखती है या उसको नपुंसक मांगती है या उसको ये कहती है कि मर्द की त्रासदी ये भी है कि वो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता। और अगर किसी मर्द के, और यहाँ तक कि हम बच्चों की भी अगर हम शुरू से बात करें, बच्चों की जब परवरिश, बच्चे पैदा ही होते हैं तो उनको बचपन से ही उनकी जो माएँ हैं, उनका परिवार है, उसके अंदर ठोक ठोक के इस बात को पिला देता है घुट्टी की तरह। कह रहे तुम तो लड़के हो, लड़के थोड़ी रोते हैं। पुरुष घुट घुट के अपने दर्द को छिपाता है ये कह के कि मेरे पर समाज हंसेगा, मेरे परिवार हंसेगा। तो उसके अंदर जो एक स्ट्रेस की जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो आत्महत्या और इस तरह के उल्टे सीधे कामों के ऊपर क्राइम रेट भी जो बढ़ जाती है वो इसी वजह से होती है कि पुरुषों को ये कहा जाता है कि आप अपने दर्द को छिपा के रखिए, क्योंकि अगर आप रोएंगे तो आपको लोग नामर्द कहेंगे। तो इस बात का जो एक बैलेंस होना चाहिए। और एक जैसे मैंने कहा कि एक परिवार का हिस्सा हूं, मेरे भी पिता है, भाई है, बेटा है, तो उन सबको देख के मुझे लगता है कि हाँ, मैंने उनके दर्द को देखा है। जब अपने घर के निकटतम लोगों को मैंने देखा है कि उनके दर्द को मैं अनुभव करती हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि समाज के जो बाकी मर्द हैं उनके दर्द नहीं होता है। मानना पड़ेगा कि मर्द को दर्द होता है, मर्द को दर्द होता है, पर दर्द के 2 रूप है। दर्द के 2 रूप हैं। एक दर्द ये है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ में कुछ ट्रेजेडी हुई है, किसी का बेटा बेटी या कुछ भी एक्सपायर हुआ है, तो वहां पे एक ही जनून प्रॉब्लम है कि मर्द रोएगा जरूर। वो दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो दर्द की बात कर रहे हैं जो बीवियां देती हैं, वो जो बीवियां, वो अलग है, वो अलग। किसी का मरना जरूरी है, वो रोएगा। अगर आदमी को रोना है तो किसी का मरना जरूरी है। रखती हूँ जो किसी के साथ एक ट्रेजेडी हुई है, बिना मरे आदमी रह नहीं सकता। पर वो चीज क्या है? वो चीज है ना, अंदर झांकने की जरूरत है कि वो आदमी क्या कर रहा है कि जो उसको इतना दर्द उस औरत ने दे दिया। आखिरकार क्यों वो महारानी लक्ष्मीबाई बन गई कि वो एक आदमी के ऊपर बेलन लेके सवार हो गई? आपने क्या कर दिया ऐसा? बेलन लेके सवार क्यों? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए बेलन लेके सवार एक कार्टून होता है, और जहां ये कार्टून में जेंडर बदल दिया जाए कि आदमी औरत को मार रहा है, वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस क्राइम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी के दर्द को हमने मजाक बना दिया। औरत का बेलन जोक है, आदमी के दर्द को मजाक बना दिया, आदमी के दर्द को हमने जोक बना दिया। यहाँ पे देखो, आप एक वर्ड बोल रहे हैं, मर्द कितने फटाफट ताली बजा रहे हैं। यहाँ तो महिलाओं को देख लो, बेचारी वो तो हाथ भी नहीं खोल पा रही है अभी तक भी। इसका मतलब आपसे एग्री नहीं कर रही है, वो अभी
भी यहाँ पर है कि हम लोग कुछ गलत ना बोल रहे हैं, कुछ गलत ना बोल रहे हैं, महिला बेचारी वो बोलना नहीं चाह रही मैं है। इस बात से नहीं एग्री करती। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं कह रहा था मैम जी ने बोला है कि महिला बेचारी होती है। मेरा जैसे मतलब मैं जैसे कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे साथ खुद मीट हुआ था। मेरे जैसे मैं क्लासमेट थी तो उनके साथ क्या था कि मतलब एक मेरी क्लासमेट थी, उसको मेरे को मतलब खुद ही मतलब वो मेरे को ज्यादा वो अट्रैक्ट कर रही कि मेरे साथ मतलब आप क्यों हो रहे थे? नहीं अट्रैक्ट वो मेरे को बोल रही थी अगर तुमको ना मेरे साथ अगर शादी पूरी बात सुन ले। हाँ, हुआ क्या था? मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं मैं आपके वो फॉल कैसे लगा दूं। मैंने उसके बाद उसके साथ शादी करी। आज मेरे साथ है ना उन्होंने झूठा केस डालते और मैं महिला सेल में उन्होंने ना मेरे पर मतलब महिला मैं जाता हूँ तो बाहर मेरे पर मार पिटाई होती है सबके सामने। मतलब इतना अरे झूठा डंपिंग में नहीं मैं इसका जवाब नहीं मैं इसका जवाब दूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे लग गए आपको। अगर वो इतना तंग कर रही थी, आपको नहीं पसंद थी तो आपको शादी नहीं करनी थी। उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा वो करा, यहाँ तक कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश लिया था, फांसी पे लटका दिया था और तब शादी। अच्छा नेहा सर, बात पहले उस दर्द की जरा सुन तो ले। इस बात को तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप किसी दर्द से गुजरे हैं। जी मैम जी, मेरे को इतना वो हो गया था, मैं खुद अपना ना सुसाइड करने के लिए सोच लिया था। यहाँ तक कि मैं अपना यहाँ तक कि मैं गलत बात है। मैं इस बात हमें किसी के भी दर्द का उपहास बनाने का अधिकार नहीं है। उनके ऊपर बीती है। देखिए जिसको जूता काटता ना उसी को दर्द महसूस होता है। जो पीठ पढ़ाई कोई और नहीं जानता है, उन्हीं को उनका दर्द बीता है, वो जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीता है। हम उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते कि आप इश्क के मारे थे आपने शादी करी। मेरा कुछ क्वेश्चन है। मर्द को दर्द की बात आ रही है, माँ बहन जो बीवी होती है सबसे पहला हथियार उसका ये होता है कि अगर जो हम इसका जो कमजोरी है, जो दिखते हैं ना दुखती नस है, जिस पे घाव है, उस दर्द को अगर उस नस को दबाया जाएगा तो ज्यादा चीखेगा और उस नस को दबाया जाता है। माँ के ऊपर जो माँ अभी आप टीवी पे अगर जो कैमरे से शूटिंग ना हो, अगर जो सीसीटीवी कैमरा लगा करके उनकी रिकॉर्डिंग ना हो तो फिर उस महिला को आप मतलब एक तरह से वो समझा जाता कि ये तो एक अबला नारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अबला नारी उसको आप जब अगर जो सीसीटीवी कैमरे में हम दिखा रहे हैं तो अबला, तब तो उसका क्राइम मान रहा है, मतलब समाज जो है और पुलिस वाले हैं वो भी मान रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले का भी क्या होता है, जब उनके सामने अगर हम सबूत रखने के बाद में भी पुलिस वाले ये कहते हैं भाई हम आपके खिलाफ, आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सारे लॉ तो मतलब महिलाओं के लिए बने हुए हैं, आपके लिए हम क्या करें। मैं इस बात को बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपकी बात को। देखिए ये एक पॉइंट है जो आपने कहा, आपने दरअसल जितने लॉज हैं क्या। जी बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। काफी हद तक जो कानून है वो महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं, वुमेन स्पेसिफिक लॉज हैं। महिलाओं और एक महिलाओं के लिए नहीं है, वो बहुओं के कानून है। महिलाओं का तो नाम लिया जा रहा है, महिलाओं के नहीं है। अच्छा वो बहुओं के कानून है। नहीं गलत बात, ये यहाँ पर मैं गलत, यहाँ पे मैं आपसे बात को एग्री नहीं करती। तो ये कहना है कि बहुएं ही जिम्मेदार हैं, ये बहुओं की वजह से कानून बनते हैं, इस बात से मैं एग्री नहीं करती। अगर महिलाओं के साथ गलत काम होता है तो वो कुंवारी लड़कियों के साथ भी हो सकता है, उनको खुद के परिवार के लोग भी कर सकते हैं। बात तो सही है कि अगर पुरुष कहीं प्रताड़ित होता है, आप ये मानती हैं कि आपके हिसाब से 100 में से एक भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, जाति कर सकती है, बिल्कुल मान सकती हूँ, बिल्कुल। तो वो पति क्या करे, उसके लिए क्या है? नहीं, कौन सा फोरम है, कौन सा कानून है पति को बचाने के लिए? उसके लिए ये कि ऐसा नहीं है कि सभी महिला, कोई ना कोई 100 में एक केस हो सकता है कि कोई महिला अपने हस्बैंड को हरसमेंट कर रही हो, पर वो उसका कहाँ जाए, वो पति क्या करे, उसका ये तो है आखिर यही इसका जवाब यहीं पे जवाब मैं देती हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई पुरुष दुखी है तो वो कहाँ जाए, उस पुरुष के पास में और कोई तरीका नहीं कोर्ट जाने के सिवा। वेराज अगर हम महिला की बात करें तो महिला के पास बहुत सारे फोरम्स है जहां पर वो जा सकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन पे जा सकती है, नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल कमिशन फॉर वुमेन जा सकती है। पुरुषों के पास नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि पुरुष के पास में एक अगर हम पति पत्नी की बात करें तो पुरुष के पास सिर्फ एक तलाक मांगने के सिवा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक तलाक मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता है।
आखिर बने ही क्यों? और यही सवाल है। और जिंदगी हमारे वोट की देखभाल करता रहेगा। इसके लिए आप ये बताइए, कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत बड़ा बदलाव लाने की ऐसे करना चाहिए, बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, ये बदलाव होना चाहिए कि पहले जब कंप्लेंट होती थी तो लोग उसी वक्त आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता था। आज 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आईयू को कहा जाता है पहले इन्वेस्टिगेशन। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है क्योंकि ज्यादातर मामले झूठे होते थे, फेक होते थे, इसलिए करना पड़ा। सारी औरतों को खराब या सारी लड़कियों को खराब नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर देखिए 25% औरतें ऐसी होंगी नेहा जी, झूठे केस नेहा जी मुद्दा 25 नेहा जी, आप ये मानेंगे जितने सारे कानून, फोरम और रास्ते हैं महिलाओं को दिए गए, ऐसा लगता है कि पुरुष तो दरिंदे ही दरिंदे हैं सर। उनको देखें तो सारे दरिंदे नजर आते हैं अगर इस पैरामीटर पर देखें। क्यों दिए? एसिड अटैक किसके ऊपर हुआ? किसके आदमी के ऊपर हुआ? औरतों के ऊपर। एसिड अटैक औरतों के ऊपर हुआ जिसकी मैं एक मेंबर भी हूँ और वहाँ तकरीबन नहीं, इसलिए आपकी संकुचित सोच है आपकी, इसलिए क्योंकि आप उसकी मेंबर हैं। बिल्कुल, ये बात नहीं। पुरुषों के ऊपर ऐसे अटैक हुए हैं जिन्होंने औरतों ने आदमियों के ऊपर अटैक किए। प्रॉब्लम क्या है? हम आपका रीजन बता देते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये लोग कितनी लड़कियों इसलिए बहुत एग्जाम्पल अब ऐसे मामले भी आ रहे हैं नेहा जी, मैं खबरों में रहता हूँ। मुझसे प्यार नहीं करती, उसके ऊपर एसिड डाल दिया। किसी लड़की ने मना किया कि मैं तेरे साथ नहीं करती, उसके ऊपर एसिड डाल देगी। क्या ठीक है, ऋत्विक तपक, मैं बता दूं कि ऋत्विक ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो पुरुष शिकार होते हैं अपनी पत्नियों के या महिलाओं के। किस तरह के मामले आते हैं आपके सामने? मैं आपको बहुत सिंपल से बता देता हूं। एसिड अटैक पुरुषों के ऊपर भी होता है। प्रॉब्लम क्या है जी, कि जो लोग पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर के फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ते हैं जो फेमिनिज्म से भरा होता है। लोकल न्यूज़पेपर, आप हिंदी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको 5वें पन्ने के बाद से पुरुषों की प्रताड़ना के ढेरों न्यूज आर्टिकल्स में मिले। मैडम सारे आप लोग पढ़ते ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब अजय जी ऐसी खबरें आ रही है, मैंने भी पढ़ी है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति देखिए पर एसिड अटैक कराया या उसका कत्ल करवा दिया। ऐसी खबरें खूब आ रही है। स्वरूप राज को मरना पड़ा, स्वरूप राज को मरना पड़ा तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए। 75% से रेशो से नहीं कंपेयर कर सकते। आज अगर कानून जब बनता है तो सबके लिए बनता है। आज अगर कानून में बदलाव होगा तो यहाँ की महिला तेज है। आप ये देखिए, शहर की महिलाएं झेल सकती है पुरुषों को, लेकिन गांव की महिलाएं जिनके ऊपर कानून का रहेगा तो और ये भी दिलचस्प है कि वहां से शिकायतें महिलाओं की ज्यादा आ रही हैं, वो जहां ज्यादा महिलाएं प्रोग्रेसिव हैं, यानी कि शहर। ये भी यही मैं बोल रही हूँ कि गांव की औरतों, क्योंकि जब कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, और गांव में वैसे ही औरतों के हालात इतने बुरे हैं, बद से बदतर हो जाएंगे अगर कानून में और ज्यादा चेंजेस लाए जाएंगे। शहर की कुछ गलत औरतों की वजह से गांव की औरतों को भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक वकील होने के नाते मेरा अनुभव है, उस अनुभव के अंदर मैंने देखा है कि जो हर वर्ग की महिलाएं मेरे पास आती हैं, भले गांवों की नहीं आ रही हो, पर पिछड़े वर्ग की भी जो महिलाएं जो आती है मेरे पास के अंदर, तो वहां पर महिलाएं भी दुखी होती हैं। और ये कहना कि सिर्फ महिलाएं ही दुखी होती है, बिल्कुल गलत है। बहुत परसेंटेज आजकल इतनी तादाद के अंदर पुरुष आने शुरू हो गए हैं कि जहां पर पहले अगर हम मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं या घरेलू हिंसा की बात करते हैं, इतने प्रताड़ित पति आते हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं जहां पे उनकी माएं रो रही होती है और यही कहती हैं कि हम अपने बेटों का क्या करें। उस माँ को क्या जवाब दूं जो माँ आके कहती है, अपने बेटे के साथ में आती है, जवान बेटे के साथ में, जिसकी शादी को कुछ ही महीने हुए होता है, और वो आके कहती है कि आप बताइए कि मेरे बेटे की क्या गलती है, या मेरी एक सास होने के नाते मेरी क्या गलती है कि आज मेरी बहू ने मेरे को कोर्ट में खड़ा कर दिया। मतलब एक एप्लीकेशन में पूरा परिवार का पूरा परिवार जो है जो सफर कर रहा है। इस आदमी का दर्द अभी भी कोई नहीं समझ रहा है। बिल्कुल आप सीखे पूरी डिबेट में अभी भी हमें माँ और बहनों का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। देखिए, एक बात जो अब तक की बातचीत से उभर करके सामने आ रही है, ये मैं साफ कर दूं कि महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियां होती रही हैं, इसीलिए इतने लॉज बने, इसलिए ऐसी धारणा बनी कि महिलाएं कमजोर हैं, इसलिए ऐसे कदम उठे कि उनको सपोर्ट मिले, चाहे वो समाज में, चाहे आयोग के जरिए, चाहे कानून के जरिए। लेकिन
अब जो बातचीत से निकल करके सामने आ रहा है मर्द का दर्द कि वक्त गुजरा है तो मर्द के साथ भी परेशानियां पैदा हो रही हैं और उनको जानना होगा, समझना होगा और उनके लिए भी रास्ते देने होंगे, वरना मर्द मरते रहेंगे अकेलेपन में। तो वो रास्ते क्या हो सकते हैं, कहां से उसकी शुरुआत हो सकती है? लौटता हूं मैं कुछ ही पलों में, आप लोगों से समझूंगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपने आज तक मर्द का इतना दर्द नहीं देखा होगा जितना आज 18 की पंचायत में यहां निकल करके सामने आ रहा है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन अब तक कोई दवा नहीं है। दवा क्या हो, कहां से शुरुआत हो? मैं आपको बताऊं कि इसी उत्तर प्रदेश से जहां हम खड़े हैं, 2 सांसद सत्ताधारी पार्टी के, बीजेपी के, उन्होंने जाकर दिल्ली में बाकायदा प्रदर्शन किया है, संसद में बात रखी है, संसदीय समिति के सामने बात रखी है, पीएम को चिट्ठी लिखी है कि एक आयोग बना दो मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए, उसकी भी बात सुनो, उसके भी दर्द को सुनो। तो आइए मैं यहां पर अब पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रास्ता है उस दर्द की दवा लाने के लिए? मेरा इस सॉल्यूशन है कि जब उन्होंने कानून बनाए हैं कि पुरुषों को दंडित किया जाए अगर वो औरत को प्रताड़न करे, तो मेरा है कि अगर वो झूठी निकले तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। क्या औरतें इसके लिए एग्री होगी कि कोई भी औरत गलत स्टेटमेंट दे रही है, गलत झूठे इल्जाम लगा के पूरे परिवार को फंसा रही है, तो क्या उसके ऊपर अगर झूठे निकले तो क्या उसको फांसी की सजा दी जाए या उसको उम्र कैद दिया जाए? क्या ये प्रोविजन तैयार है? क्या औरत इसके लिए तैयार है? क्या ये क्या महिला आयोग मेरे को कंप्लीट करने दो, क्या महिला आयोग इसके लिए तैयार है? की सजा तो आदमी ठीक है, आप आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आप भी जेंडर बायस्ड हो रहे हैं। अगर इल्जाम झूठे निकलते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि कोई शिकायत अगर किसी भी महिला की झूठी पाई जाती है तो आखिर के अंदर क्या होगा? वो जो पुरुष जो है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो वो अपने घर सिर्फ एक ये लेके जाएगा मेडल कि मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। उसको जो महिला जिसने जो झूठी शिकायत करी है उसके ऊपर कोई तरह का दंड का प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान सिर्फ यह है कि अगर वो जो पुरुष है, जो प्रताड़ित पुरुष है, अगर वो बरी होने के बाद में उस फैसले के 1 साल के अंदर अंदर, जिसको हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि किसी अपने गलत मंशा से अगर आप किसी के ऊपर कोई केस करते हैं तो जिसको अंग्रेजी में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, वो भी 1 साल के अंदर, वो भी अगेन पुरुष को ही दंड मिलेगा, क्योंकि पुरुष को पहले जाके कोई वकील करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी एक और केस लड़ना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि इस महिला ने मेरे को किसी गलत नियत की वजह से मेरे पर ये झूठा केस करा। तो अभी तक कानून के अंदर प्रावधान नहीं है। अपने आप में मैं एक वकील होने के बाद भी इस बात को मानती हूं कि एक वकील करना, कोर्ट कचहरी के धक्के खाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ऑटोमेटिकली उसको सजा मिले अगर झूठा इल्जाम था। कानून के अंदर अपने आप ये संशोधन होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी शिकायत हो, चाहे हम महिलाओं पुरुष की बात करें या कोई भी शिकायत की बात करें, जो भी व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा केस साबित करता है, लगाता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। एक सवाल मेरा है। अभी ये है कि बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने पीएम को भी चिट्ठी लिखी है कि एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, और सरकार ने जो बनाया है अभी मुस्लिम के लिए 3 तलाक का जो हुआ है, एक जो केस लेके आया है कि 3 तलाक के लिए बनना, मैं खैर इतना पढ़ा लिखी नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप मुझे रेखा जी प्लीज बताएं कि वो 3 तलाक का जो इशू आया है तो वो लेडीज के लिए क्यों आया है, जेंट्स के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हो रहे, अपराध हो रहे हैं और उनके खिलाफ कड़े प्रावधान है और सजा मिलनी भी चाहिए। उससे भी पहले जितने भी सब ये रूल्स बने हैं सब ये लेडीज औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बने हैं, सब ये जेंट्स के लिए क्यों नहीं बना है? इसको सरकार को कुछ पता नहीं। मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको, मैं इसका आंसर दे देता हूं, क्योंकि 498 का जब कानून बना था ना 1980s में, तब मैंने स्टडी किया था। एनसीआरबी के डेटा में 1983 से पहले एक सेक्शन होता था जिसमें होता था सुसाइड या डेथ ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ फाइट विद हस्बैंड और इन-लॉज, ये डेटा होता था। इस डेटा को दिखा के आपने कानून बना दिया 498A और 304B। जिस दिन ये कानून बना, ये डेटा गायब हो गया एनसीआरबी से। 306 आपने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि जिस डेटा के बेसिस पे हमने कानून बनाया, क्या उस डेटा पे इससे फर्क पड़ा? तो ये क्या चल रहा है? ये डेटा किस तरीके से हिंदुस्तान में मैनिपुलेट किया गया है, ये शुरू से। आपको मैं एक और सच बताता हूं, आप लोग फीमेल फीटिसाइड की बात करते हैं ना, हम लोग ने देखा है सेंसस एक सर्वे होता है, सेंसस के सर्वे में हमने ये देखा
कि अगर हर 10 साल में होता है कि अगर आज 100 बच्चियां हैं 0 to 10 की एज में, ये 100 बच्चियां आगे चल के 10 साल बाद के सेंसस के बाद 11 to 20 ईयर्स में ये 100 से कम होनी चाहिए। ये 100 की 111 कैसे होगी? सिर्फ फीमेल फर्टिसाइड को प्रूव करने के लिए ये डेटा मैनिपुलेट किया गया, और वो आज एनएफएचएस के साथ भी हो रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यही हो रहा है। एक तो उपाय हो कि कोई झूठा मुकदमा दायर करे तो अपने आप कानून में प्रावधान हो कि अगर झूठा साबित होता है आरोप तो उस पर सजा हो। आपका सबसे क्या? पहले मेरा नाम अभिषेक जैन है। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अभी क्या है, मैडम ने अपनी स्टेटमेंट शुरू करी थी, उन्होंने सबसे पहला वर्ड यही बोला कि राक्षस ने माँ दुर्गा पे आक्रमण किया। अगर हम सबसे पहले सोच यही रखेंगे सारे मर्द राक्षस हैं, सब नहीं, यही बोला था कि हर आपने बोला, राक्षस लेकिन देवता लेकिन भी आप ये भी समझिए, सब नहीं है। हाँ, लेकिन कानून समाज आयोग सबको मिलकर मिला कर देखे तो लगता है कि सब। आप सुनिए मैडम आप सुनिए, आपने बोला हम लोग सुन रहे थे। प्लीज प्लीज आप मुझे पूरा करने दीजिए। अच्छा ठीक है, सवाल मैडम प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। सवाल सुन लेते हैं। बदलाव आने चाहिए, ये मैंने पहले ही कहा। अगर औरत गलत पाई जाती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, ये भी मैंने ही कहा था। मैडम अगर आपको ही बोलना है, आपको ही सुनना है, ये गलत है। ओके ओके, सवाल पूरा कीजिए। सवाल सिर्फ ये, सबसे पहले जो हमारी सोच है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती है, वो सिर्फ एक जहन में हमारे वहम बिठा दिया गया है, पहले सबसे पहले उसको बदलना होगा, और ये शुरुआत हम सबको करनी है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे आपने एग्जांपल दिया, आपने ये एग्जांपल क्यों नहीं दिया जब पूतना भी तो एक राक्षसी थी, उन्होंने भी तो कृष्ण जी पे हमला किया था, आप उस समय चुप है। जब ऋतिक सर ने बोला, आप ऐसा क्यों मानती है कि सारे ही मर्द राक्षस हैं? आप ऐसा क्यों मानते हैं सारी औरतें राक्षस? मैंने ये एग्जांपल नहीं दिया। आपको लगता है कि इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? अब तक तो लगता होगा कि महिलाएं ही प्रताड़ित हैं, यहाँ तो सब पुरुष प्रताड़ित नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी अभी यहाँ पर बहस चल रही है उसमें एक चीज ज्यादा उभर के निकल के आई है, और वो ये है कि जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उन कानूनों का उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है, और कहीं कहीं पर उसका मिसयूज होता है। और जहां तक बात यह है कि पुरुषों के लिए एक आयोग बना देना चाहिए, उस पर मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 17 में ये कहा था कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनानी चाहिए हर जिले में, जिसमें कि इस तरीके की जो पुरुषों के प्रति गलत तरीके की शिकायतें होती हैं उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए, और उसके बाद केसों को आगे बढ़ाना चाहिए। आरपी शर्मा जी, ये आपको दुख तो, आपको तो इस बात का दर्द नहीं हो रहा है कि औरत मर्द के बीच में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? नहीं, मैं तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि यहाँ औरतों की बात क्यों नहीं जा रही है, और यहाँ की डिबेट को देख के लगता है कि औरतों की बात कहीं नहीं सुनी जा रही, जबकि सबसे ज्यादा तो हर जगह सुनी जा रही है। आपने भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है यही बात करने के लिए, और देखिए ना 3 लोगों के बीच में एक को बेचारों खड़ा कर रखा है। एक सेकंड, और यहाँ काउंट कीजिए, वहाँ सिर्फ 3 नहीं आप देखिए ना, जब हम बराबर इक्वलिटी की बात करते हैं, अच्छा कवि जी की बात को, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, ये कानून भी एक समान होना चाहिए। मैं एक केस बताता हूं, जो अभी आपने तलाक की बात कही, एक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट तो हो सकता है, डिफरेंशियल ओपिनियन हो सकते हैं, जब ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो मर्द है उसने तलाक की अर्जी दे दी, वाइफ ने वो इल्जाम लगाए कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर केस में है, और उस आदमी को घर छोड़ना पड़ा, उसको नौकरी से निकाला गया। वही बात हुई ना कि कुछ नहीं, आप किस तरह के कानून की बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनेंगे। और देखिए उसका फाइनल, उस पर गाड़ी थी, दोनों गाड़ी बिक गई। जो आदमी लाख 2 लाख रुपए कमाता था महीने, सड़क पे आ गया। अभी आपने एक मुस्लिम केस बताया मुझे, उसको जबरदस्ती अपने हस्बैंड के पास भेज दिया गया, तो महिला कहाँ से इतनी ज्यादा सशक्त हो गई कि उसको मैंने ये नहीं बोला कि हर महिला खराब है या हर मर्द खराब है, मैं भी हर जगह हर तरह के एग्जाम्पल है, पर ये आदमी ये है कि महिलाओं का रेशो ज्यादा है, महिलाओं का रेशो कम है, ये चीजें बहुत कम मिलेगा। 48 कानून है, एक कानून बना, मैंने कहा एक कानून आदमी तो मांग है, आदमियों का रेशियो एनिमल से ज्यादा है, नहीं कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा है। ये तो बिल्लियों के लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पेड़ों के लिए डिपार्टमेंट है। क्या यहाँ पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगी इस बात का, क्योंकि आपने थोड़ी सी कड़वी बात करी, सुनने में अच्छा नहीं लगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं जनरल बात कर रहे हैं, इसीलिए आपकी जो आवाज में एक दर्द था, मैं यही कहूंगी, वो थोड़ी सी कटु लगी, इसलिए मैं इस बात पे नहीं, मुझे मालूम है कि आपने हमारे को नहीं कहा, जनरल बात करी, तो आपके दर्द का ही वो एक एग्जाम्पल है।
जो ये बात आप कह रहे हैं ना कि पुरुषों के लिए क्यों नहीं है, मतलब क्या उसका दर्जा एक जानवर से भी कम है क्या? ये तो देखिए फिर आप ये तो फिर बात हमारी हम बहुत पीछे तक चले जाएगी। संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि जहां पर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि पुरुष और महिला भले बराबर हैं, परंतु साथ साथ इस बात का भी रिकग्निशन किया गया हमारे संविधान के अंदर ही कि महिलाओं को कुछ हद तक इस बात को चाहे महिलाएं आज अपने कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, अपनी महिला होने के वजूद का दुरुपयोग कर रही हैं, पर इस बात को भी हमें आज ऑडियंस भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि आज के जमाने के अंदर भले बड़े शहरों की जो महिलाएं हैं बहुत सशक्त हो गई हैं, एम्पावरमेंट हो गई है, बड़े बड़े चैनलों के अंदर महिलाएं आती हैं, बोलती हैं, चाहे वो एक स्पीकर की तरह हो, चाहे वो ऑडियंस की तरह हो, नहीं, परंतु ज्यादातर हमारे देश की बात अगर करें तो जहां पर आधी से ज्यादा आबादी जो गांवों के अंदर भरी हुई है, और जो अगर हम पिछले वर्ग की बात करें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी की भी बात करें, तो वहां पर भी आज तक ये चल रहा है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, चाहे फाइनेंशियली हैं, चाहे इमोशनली हैं, चाहे मेंटली हैं, चाहे वो फिजिकल है। इस वजह से जो कमीशन फॉर विमेन बनी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनी, उसके साथ वुमेन के साथ साथ हमने बच्चों को भी जोड़ा। तो जरूरत नहीं, उस समय जरूरत नहीं थी, परंतु आज के सिनारियों के अंदर, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर महिलाओं को जो ताकतें दी गई हैं वो मिसयूज हो रही हैं, तो इसलिए जिनको जरूरत है वो यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो मिसयूज कर रही है। ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये भी एक तथ्य उभर के आ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी बोला कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से चाइल्ड हटा दीजिए क्योंकि लोग चाइल्ड को ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। तो इस एक ऐसी बॉडी को पुरुष का भी बोल देना बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनकी सोच बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, मैं अगर रूरल उस पर आ जाऊं मैडम, एनसीआरबी का डेटा, जो भी कोर्ट के कन्विक्शन का डेटा है या फॉल्स केसेस का डेटा है, रूरल में फॉल्स केसेस का परसेंटेज हायर है अर्बन से। वो हीनियस क्राइम्स है, हीनियस क्राइम्स के अंदर है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस नहीं है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात कर रहा हूं मैं अभी, बाकी हीनियस क्राइम्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें रूरल में मिसयूज का जो वो है परसेंटेज है वो ज्यादा है। एक और सच्चाई जो हमने जमीनी सच्चाई देखी, पुलिस या जो महिलाएं रूरल में होती हैं, लड़कों को नंगा कर करके डंडों से मारा जाता है, कोई एंट्री नहीं करी जाती बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। अगर अभाव है नॉलेज का, आप बोल रही हैं औरतों को रूरल एरिया में, आदमियों को तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता कि पुलिस वाला उनको हाथ अगर लगा रहा है तो गलत कर रहा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर होता है मानव अधिकारों का उल्लंघन, और आदमी को होता है कि लॉ बोल रहे हैं। और वहां पर अगर मैं इस बात को कहना नहीं चाहती थी, अगर पुरुषों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, साथ साथ अगर मैं कहूं, आपको लगेगा कि शायद आप बिल्कुल विपरीत बात बोल रही हूं, पर महिलाओं के साथ भी जो अत्याचार होता है, जेलों के अंदर जो बलात्कार और जो शारीरिक उनका उत्पीड़न होता है, उस बात को भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। रेखा जी, हम एक बात साफ करते, ऋत्विक जी और रेखा जी, एज ए न्यूज चैनल हम ये कतई नहीं कह रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे या उनके खिलाफ जो कानून है, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो कानून है दिए हुए वो गलत है। बिल्कुल नहीं, हो रहे हैं, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और कानून अपना काम करे। लेकिन हम उस दर्द की भी बात करना चाह रहे हैं जिसको कहीं सुना ही नहीं जा रहा है, और वो है पुरुषों का दर्द, वो है मर्दों का दर्द। जरा सुनिए क्या है दर्द। जस्टिस जो है, ये सरकार का जिम्मेवारी है कि सबको बराबर देने के लिए, फ्री एंड फेयर सबको देने के लिए। अभी क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिविजन्स पैदा हो गई हैं जी। एक तो जेंडर डिवीजन हो गया है, रिलीजियस डिवीजन, कास्ट डिवीजन, तो ऐसे डिविजन्स पैदा कर करके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फायदा किस प्राणी को जा रहा है। ये सब कुछ आ रहा है क्या? फ्री एंड फेयर है ये एक गंदा तरीके का बिजनेस तो नहीं बन गया है आज की डेट में? पहले अगर मान लो गलत फहमी से घर बिगड़ भी जाता है और पुरुष को उसको संभालना भी चाहता है, जो दिल्ली महिला आयोग है, पुरुष खुद कहता है कि आप महिला का सपोर्ट करें और मेरी महिला की रक्षा करें। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन्वेस्टिगेशन ये की जाए
कि महिला जो दुखी है वो वाकई अपने पुरुष हस्बैंड से दुखी है या अपने घर वालों से भी दुखी हो सकती है। और उसके बाद 5 साल पहले जब महिला 10 लाख की मांग करती है तो पुरुष गलत हो जाता है, लेकिन जब पुरुष मान जाता है और 5 साल के बाद अपनी जॉब को छोड़कर अपनी पूरी जमा पूंजी एक महिला को देता है और महिला को योग्य बनाता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब तक की भी तैयारी कराता है, तब उसके बाद महिला उसको दोबारा छोड़ देती है, तो आदमी कहां जाए। और उससे पहले अगर बच्चा नहीं है और बच्चे के बाद भी और पुरुष 6 महीने से बच्चे को पालता है और उसके बाद 2.5 साल के बच्चे को छोड़ के चली जाए तो पुरुष कहां जाए। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मेल की फोन सुनते ही फोन भी कट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी सही करे कि वाकई में ये चीज है या नहीं। हालात जो आते हैं। जवाब देना चाहूंगी मैं, दो चीजें बताना चाहूंगी। आपने जो बात कही बहुत हद तक सही थी, जहां पर आपने कहा ना कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, तफ्तीश हो कि जो महिला है वो क्या अपने सिर्फ पति से दुखी है कि और खुद के परिवार वालों से भी दुखी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 2005 में आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2005 में एक नया कानून बना है, भले उसका नाम प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, अगेन एक महिलाओं के लिए कानून बना है, पर उसके अंदर इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि जरूरी नहीं कि महिला को प्रताड़ित करने वाला उसका पति ही होता है और शादीशुदा महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना होती है। शादीशुदा बिना हुए भी कुंवारी लड़कियां भी अगर हो, कोई बहन बेटी भी हो सकता है कि वो अपने खुद के परिवार वालों से दुखी हो, और कई तरह के दुख हो सकते हैं। शारीरिक दुख हो सकता है, आर्थिक दुख हो सकता है और यौन उत्पीड़न भी हो सकता है। और यहां पर मैं आपको ये बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है वो कहां पे होता है? सबसे पहले अपने खुद के घर में होता है। सबसे पहले जो आपका नजदीकी जो रिश्तेदार होता है, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, क्या आपका भाई क्यों ना हो, कोई आपका चाचा मामा, और सिर्फ अगेन हिंसा करने वाले, यौन उत्पीड़न करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं होते हैं, महिलाएं भी यौन उत्पीड़न करती हैं पुरुषों का। तो इसीलिए जो यौन उत्पीड़न है वो सबसे पहले घर के अंदर होता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर बेटियों ने भी उठ के, जो कॉलेज में लड़की पढ़ रही है उसने हिम्मत करके, बहुत इक्के दुक्के केसेस होते हैं, इस बात को मैं मानती हूं कि ज्यादातर मैट्रिमोनियल ही केसेस होते हैं, पर इक्के दुक्के आजकल केसेस, वो नया जमाना भी आ गया है जहां पर महिलाएं जो हैं, यानी कि जो लड़कियां, कुंवारी लड़की भले हो, अगर वो अपने मायके के अंदर, मायका तो उसका घर ही हुआ, जो अगर वो किसी भी वजह से दुखी हो सकता है कि अपने पिता से दुखी हो जो उसको पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, हो सकता है अपने भाई से दुखी हो जो उसके हर समय उसके चरित्र को उछालता हो और हर समय उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता हो। तो आजकल महिलाएं जो है उस बात से भी जागरूक हो चुकी है कि सिर्फ हमें आज हमें सिर्फ ससुराल में सुरक्षा नहीं चाहिए, आज अपने खुद के घर के अंदर भी सुरक्षा चाहिए। ठीक है, समय खत्म हो गया, छोटा सवाल जल्दी से जी बताइए। मैम, मेरा नाम विशाल बिश्नोई है। मैं पुरुषों के उस तत्व की बात कर रहा हूं कि जहां पत्नी भी अगर नौकरी कर रही है और पति भी कर रहा है और बढ़ चढ़ के वो जैसे किचन के वर्क अपना एज ए सर्विस दे रहा है, एक कोऑर्डिनेट कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, और स्कूल के बच्चे के लिए भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, लाने के लिए भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, साथ ही साथ वो अर्निंग भी कर रहा है। बट वहीं जैसे आपने बोला कि उसकी सपोज सिस्टर इन लॉ है या उसकी वाइफ है, मदर इन लॉ है, या समाज के जो नेबरिंग लोग रहते हैं, अगर वो ये काम करता है तो अर्निंग करने के साथ साथ उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप एक जो है घरेलू वर्कर हो, या आप कामचोर हो, या आप जो है एक नपुंसक टाइप हो। तो उस चीज में उसको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो अपने ही बच्चे के लिए कर रहा है, उसके बाद भी उसकी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ, उसकी वाइफ उसको ताना दे रही कि आप ये क्या काम कर रहे हो, तेरी घरवाली क्यों नहीं संभालती, तो तेरा काम तो बाहर है, तेरा काम है कि बाहर समाज का नजरिया भी प्रेशर है एक मानसिक रूप से एक पुरुष के ऊपर। इसको बदलने की जरूरत है, इस मानसिकता को। मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों काम करते हैं और दोनों घर के सारे काम करते हैं। अगर बच्चे को वो पालती है तो मैं भी पालता हूं, घर के काम अगर सब्जी वो लाती है तो मैं भी लाता हूं। तो ये मानसिकता बदलिए प्लीज, वक्त बदल रहा है। अगर बराबरी चाहिए तो हर किसी को हर चीज में बराबरी करनी होगी। जी, अगर 2 पंक्तियां, क्योंकि एकदम समय अब नहीं है। बिल्कुल, मैं सच्चा था तभी अकेला रह गया, सच झूठ के दरिया में बह गया, मैं न जाने कितने जख्म सह गया जब करेला तुलसी को कड़वा कह गया। मेरा कहने का मतलब यह कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के रोल अपने अलग अलग है, कोई भी किसी से कम नहीं है, तो उनको अलग अलग नजरों से नहीं देखना चाहिए। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। महिला जो है वो पुरुष से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि यहां की बातचीत से एक बात तो साफ हो रही है, डॉक्टर जीनत का कहना गलत नहीं है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन की आज भी जरूरत है, लेकिन डॉक्टर जीनत भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि आज
पुरुषों की आवाज को सुनने की भी जरूरत है। उनके दर्द को भी समझने की जरूरत है और उसके लिए दवा बनाने की भी जरूरत है, चाहे वो आयोग की शक्ल में हो, कानून की शक्ल में हो, या जो भी फोरम आप क्रिएट कीजिए। सबसे पहले समाज की सोच में फर्क और समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। तो मर्द को भी दर्द होता है, जरा इसको समझिए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।